नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के स्टैटिक जीके के सिलेबस को, स्टैटिक जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी जितने भी एग्ज़ाम करवाता है और अगर उस एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके पूछा जाएगा तो इन्हीं टॉपिक के अंतर्गत पूछता है। यूपी ट्रिपल एससी पूरे इसी पैटर्न को फॉलो करता है। मैंने पूरे प्रीवियस पेपर देखे हैं, उनके क्वेश्चंस को एनालाइज किया है और यूपी ट्रिपल एससी का पूरा पैटर्न देखा है। ठीक है, अगर आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से ठीक है, मैंने वन लाइनर टाइप में दे दिया है। अगर आप टॉपिक टू टॉपिक सभी चीज़ों को कवर कर लेते हैं तो बहुत कम समय में अच्छे तरीके से आप पूरी स्टैटिक जीके कवर कर लोगे यूपी ट्रिपल एससी की। फिर चाहे आप एजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आगामी लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आराम से स्टैटिक जीके के पार्ट को आप कवर कर लेंगे। किसी भी एग्ज़ाम में अगर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप आराम से बिना ज़्यादा समस्या के 45 क्वेश्चन स्टैटिक जीके में, ठीक है, कवर कर लोगे। चाहे आपका करंट अफेयर आता हो उसमें, चाहे कुछ आता हो। क्लियर? चलिए, ये वीडियो दोस्तों आपकी लेखपाल परीक्षा, एजीटीए, केन सुपरवाइज़र, ग्राम विकास अधिकारी की जो री एग्ज़ाम होना है उसके लिए, साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहीं से यूपी ट्रिपल एससी अपने पूरे जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं वो पूछता है। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अगर आप स्टैटिक जीके अपनी अच्छी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें लगी है। मैं एक चीज़ बता दूं, यूपी ट्रिपल एससी ने 2015 से अभी तक जितने भी पेपर कराए हैं सभी के मैंने सिलेबस को, ठीक है, जो ऑफिशियल सिलेबस आता है ना उसको, साथ ही साथ उन पेपर्स को एनालाइज करके इस वीडियो को प्रिपेयर किया है। ठीक है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ये आपके लिए वीडियो है अगर आप लोग आगामी एजीटीए या फिर लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और जानकारी मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ। दोस्तों जैसा कि मैंने देखा है मार्केट में ग्राम विकास की बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें सभी का जो सिलेबस है वो पुराने एडिशन के अकॉर्डिंग ही है। आपके लिए मार्केट में सबसे पहले चक्षु प्रकाशन नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक लेके आए हैं आपकी ग्राम विकास की। अगर आप लेखपाल परीक्षा में अब शॉर्टलिस्ट भी हो चुके हैं मेंस के लिए और बचे हुए इस कम समय में भी पुराने एडिशन से तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। चक्षु प्रकाशन की इस किताब में ग्राम विकास के दोस्तों पूरे लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बेस्ट तरीके से सब कुछ कवर किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से ये किताब प्रिपेयर की गई है चक्षु प्रकाशन के द्वारा। पूरा जो सिलेबस है अच्छे से कवर किया गया है। साथ ही साथ थ्योरी के साथ साथ बेस्ट जो एमसीक्यू हैं वो भी आपको प्रैक्टिस के लिए इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, और एक बेहतरीन ये किताब है अगर आप बहुत अच्छे तरीके से ग्राम विकास के जो 25 क्वेश्चन आते हैं उनको अटेम्प्ट करना चाहते हैं अपनी परीक्षा में। साथ ही साथ लेखपाल की परीक्षा के लिए इसकी कंप्लीट गाइड और प्रैक्टिस सेट भी आते हैं। आप इनसे बेहतरीन तरीके से अपनी लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और एक बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। तो इन सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से, साथ ही साथ आपके घर के आसपास किसी भी बुक स्टोर से इन किताब को लेके अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन को कर सकते हैं। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी यूपी ट्रिपल एससी स्टैटिक जीके की सीरीज़ को। ठीक है, ये वीडियो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया आप एंड तक देख लेना। स्टैटिक जीके की आपकी पूरी जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले भारतीय इतिहास हम लोगों को पढ़ना है। इतिहास में दोस्तों गिने चुने ही टॉपिक से यूपी ट्रिपल एससी क्वेश्चन पूछता है। सिंधु घाटी सभ्यता थोड़ा पढ़ लेना, वैदिक सभ्यता थोड़ा पढ़ लेना, बौद्ध धर्म इंपॉर्टेंट, इससे जो भी क्वेश्चन बनते हो। ठीक है, 3-4 ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो गौतम बुद्ध का जन्म कब कहाँ हुआ था, मृत्यु उनकी कहाँ पे हुई थी, कितने मतलब सन में हुई थी, ये सब पूछा जाता है। यही आप याद कर लेना, उनकी माता का नाम, पिता का नाम। सेम जो महावीर स्वामी थे आपको जैन धर्म में पढ़ना है। मौर्य वंश में दोस्तों आपको चंद्रगुप्त मौर्य से अशोक तक सब चीज़ें पढ़ना है। कौन से धर्म के अनुयायी थे, कब कलिंग पे आक्रमण किया था, कब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी, कहाँ पे हुई थी, यही सब चीज़ें यूपी ट्रिपल एससी पूछता है। गुप्त वंश आप थोड़ा बहुत देख लेना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हर्षवर्धन का काल आपको देखना पड़ेगा, राजपूत काल आपको देखना पड़ेगा, जो भी इम्पोर्टेंट राजपूत राजा थे। उसके बाद दोस्तों आ जाता है अपना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको सबसे पहले 1857 की क्रांति यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद 1947 तक का जो भी इम्पोर्टेंट समय है वो आपको देखना है। 1857 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, कब हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्षता कब कब किस किसने की थी, ये आपको पढ़ना है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। उसके बाद गवर्नर जनरलों द्वारा जो प्रमुख कार्य किए गए थे वो आपको अच्छे से यहाँ पे देखना है। गोलमेज सम्मेलन आपको देखना है। स्वाधीनता आंदोलन देखना है। महात्मा गांधी से संबंधित जो आंदोलन थे वो आपको देखना है। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस,
ठीक है, इनसे संबंधित और जो अन्य क्रांतिकारी हैं इनसे संबंधित तथ्य जो भी आए हैं उनको आपको देखना है कि काकोरी हत्याकांड कब हुआ था, डकैती कब वगैरह कब हुई थी। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, भारत की स्वतंत्रता, ठीक है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। भारत की प्रथम लोकसभा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता आया है पिछले एग्जाम्स में। तो कौन आपके वित्त मंत्री थे, कौन रक्षा मंत्री थे, ये लोकसभा जो थी भारत की पहली, उसको आप थोड़ा अच्छे से देख लेना। भारत के द्वारा दोस्तों लड़े गए प्रमुख युद्ध आपको देखना है और प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध आपको देखना है, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों सल्तनत काल में इसमें लिखना भूल गया और मुग़ल काल, तो सल्तनत काल और मुग़ल काल में आपको दो चीज़ें महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो देखना है यहाँ पे। एक तो दिल्ली सल्तनत पूरा आप देख लेना, ठीक है, दिल्ली सल्तनत आपको देखना पड़ेगा जिसमें आपके गुलाम वंश, ठीक है, खिलजी वंश और तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये 5 आपके वंश आएंगे। साथ ही साथ उसके बाद मुग़ल काल, ठीक है, मुग़ल काल में आप बाबर से लेके औरंगजेब तक देख लेना कौन कौन से राजा हुए और उन्होंने क्या महत्वपूर्ण कार्य किए, सिर्फ इतना पढ़ना है। इस बीच जो युद्ध हुए वो भी आपको देखना है, पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध, ठीक है, यही सब क्लियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अर्थव्यवस्था में देख लो। अर्थव्यवस्था में सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजनाएं पहले चलती थीं, तो इसको आपको देखना है कि पंचवर्षीय योजनाएं कब से कब तक थीं, कितनी थीं, उनका समय आप देख लेना, किसके बीच में गैप आया, ये पूछता रहता है यूपीएससी। पहले योजना आयोग चलता था तो योजना आयोग को देख लेना, उसके बाद अब नीति आयोग चलता है तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है ये सब देख लेना, कब बना था नीति आयोग, ठीक है, संविधान में संवैधानिक संस्था है या फिर नहीं है। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र दोस्तों जैसे कि प्राइमरी क्षेत्र कौन सा है, द्वितीयक क्षेत्र कौन सा है, सर्विस, ठीक है, सेवा क्षेत्र कौन से होते हैं, ये पूछ लेना, मतलब कि देख लेना, ठीक है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब कब हुआ था, किन किन बैंकों का उस समय राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रमुख भारतीय संस्थान कौन कौन से हैं, ठीक है, जीएसटी देख लेना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारतीय बजट 2021-22 का देख लेना। 2021-22 में भारत का आयात निर्यात बहुत अच्छे से देख लेना, भारत ने किन किन देशों को प्रमुखता से आयात किया है, किन किन देशों से किन को निर्यात किया है, कितने बिलियन डॉलर्स का आयात निर्यात हुआ है, एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट है कितना हुआ है, ठीक है। भारत की वर्तमान में प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं, उनकी डेट देख लेना योजनाओं की, और कब तक उन्हें समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है वो। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में देख लेना, कब इसकी स्थापना हुई, वर्तमान में इसका रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, कितना है, और CRR कितना है इसका, ये 3 चीज़ें देख लेना, यूपीएससी पूछता रहता है इन 3 चीज़ों को। उसके बाद प्रमुख भारतीय संस्थान और उनका मुख्यालय, ठीक है, जो प्रमुख भारतीय संस्थान है जैसे सिडबी वगैरह, नाबार्ड वगैरह, ये देख लेना, और इनकी स्थापना कब हुई थी, इनका मुख्यालय कहाँ पे है, ये चीज़ देख लेना। भूगोल में दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो भारत की प्रमुख नदियाँ, उनका उद्गम कहाँ पे हुआ था, किस पठार से, किस, ठीक है, पर्वत से, उनका किस ग्लेशियर से उद्गम होता है, ये चीज़ देख लेना। भारत के प्रमुख पर्वत, ठीक है, उनसे निकलने वाली नदियाँ, पहाड़, पठार और झरने। भारतीय विभिन्न राज्य में प्रमुख झीलें हैं जो, ठीक है, जैसे कि राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं, उत्तराखंड में कौन कौन सी हैं, यूपी में कौन सी हैं, उड़ीसा में कौन सी है, सिक्किम में कौन सी है, प्रमुख ये जो झीलें हैं ये पूछी जाती हैं। प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है, प्रमुख घाट कौन कौन से हैं, 3-4 ही घाट हैं। स्टैटिक जीके की PDF जिन लोगों ने ली होगी उनको ये सब टॉपिक मिल गए होंगे। जियोग्राफिकल इंडिकेटर कौन कौन से हैं, भारत के किस क्षेत्र के। लोक नृत्य और लोकगीत, ठीक है, विभिन्न राज्यों के जनजातियों राज्यों की कौन कौन सी हैं। प्रमुख त्यौहार, ठीक है, प्रमुख त्यौहार आपको देखना पड़ेगा। भारत व विश्व में नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, ठीक है, भारत में कौन कौन सी नदियों के किनारे कौन से शहर हैं, और लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस वगैरह ये कौन सी नदी के किनारे हैं, ये आपको देखना है। भारत में प्रमुख खाद्यान्न उत्पादन यानी कि गेहूं, चावल, ठीक है, चना वगैरह किस राज्य में कितनी मात्रा में, फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है, सेकंड पे कौन सा आता है। चाय वगैरह का उत्पादन कहाँ पे, गन्ना वगैरह का उत्पादन कहाँ पे प्रथम द्वितीय नंबर पे होता है, ये सब चीज़ें देखना पड़ेगा आपको। उसके बाद भारत में प्रमुख जो बंदरगाह हैं, प्रमुख हवाई अड्डे हैं, और जो प्रमुख स्टेडियम हैं ये भी आपको देखना है। भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से हैं, और 1-2 जो जलमार्ग हैं, ठीक है, वो भी आप देखेंगे। भारत के प्रमुख द्वीप, छोटे छोटे ही टॉपिक हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप वगैरह, ये देख लेना कि अंडमान के कितने द्वीप हैं, लक्षद्वीप के कितने द्वीप हैं, 2 ही टॉपिक हैं, ये वीडियो एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन।
विश्व के प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, ठीक है। विश्व में नील नदी कहाँ से निकलती है, कितने देशों से गुजरती है, यांगसी नदी कहाँ पे है, ये सब आप देख लेना। प्रमुख जो चोटियाँ हैं विश्व की वो देख लेना, जो अभी वर्तमान में ज्वालामुखी उद्गम मतलब कि जो लावा अभी छोड़ रहे हैं, ठीक है, उनको देख लेना, मतलब कि जो अभी प्रज्वलित हैं। प्रमुख घास के मैदान जो पेरी पंपास ये होते हैं ना, ये देख लेना। विभिन्न राज्यों में उपस्थित खनिज देख लेना कि भारत में खनिज का उत्पादन किस राज्य में कहाँ होता है। तांबा का एक क्वेश्चन आपको मैंने पहले भी बताया था, तांबा का आपका पूछा गया था कि राजस्थान में तांबा वगैरह का उत्पादन कहाँ कैसे होता है। कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब देख लेना, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, किन किन देशों से होकर गुजरती है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं और नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन सी हैं किस राज्य की, ठीक है, किस किस नदी पे, ये ज़रूर देख लेना। संविधान की प्रमुख आर्टिकल आपको देखना है। संविधान से देखो UPSSC 1-2 क्वेश्चन ही पूछता है आर्टिकल में से, ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा। बाकी नेता वगैरह का आपको सबको पता होगा कि लोकसभा में आयु कितनी होती है, राज्यसभा में कितनी होती है, राष्ट्रपति अपना जो इस्तीफा है किसे देता है, उपराष्ट्रपति किसे देता है, ठीक है, ये सब चीज़ें पता होंगी वैसे, लेकिन एक बार इन चीज़ों को देख लेना, आर्टिकल वगैरह भी देख लेना। सामान्य विज्ञान में दोस्तों देखो, सामान्य विज्ञान की अगर UPSSC 50 क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें से कम 6 क्वेश्चन इसमें सामान्य विज्ञान के मिनिमम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सामान्य विज्ञान में विटामिन से क्वेश्चन आते हैं, प्रमुख खोजकर्ता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आविष्कार और आविष्कारक से क्वेश्चन UPSSC पूछता है। विभिन्न मापक यंत्र जो होते हैं, ठीक है, कि हवा की तीव्रता को कैसे मापा जाता है, और भी जो मापक यंत्र होते हैं। स्पीडी जिसके भी पास होगी वो स्पीडी के जो 3-4 पेज हैं, ठीक है, मैं जो ये बता रहा हूँ टॉपिक उनको पढ़ लेना, कल्याण आराम से हो जाएगा, ठीक है। विभिन्न विज्ञान की जो शाखाएं रहती हैं, जैसे त्वचा का अध्ययन, दांतों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन, मस्तिष्क का अध्ययन, ठीक है, ये सब होता है ना कि उसके बाद दोस्तों दैनिक उपयोग में आने वाले जो रसायन होते हैं, बेकिंग सोडा वगैरह, आपका नमक वगैरह, इनका रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है, ये आपका पैट में भी पूछा गया था, लेखपाल में भी पूछा गया था प्रीवियस में, और आपका वीडियो में भी पूछा गया था। तो ये ज़रूर देख लेना, स्पीडी में ये भी आपको मिल जाएगा। फिजिक्स में से सिर्फ ये 3 आपको टॉपिक पढ़ने हैं, तरंगें, ध्वनि और लेंस वाले। उत्तल अवतल लेंस पढ़ लेना, उत्तल अवतल दर्पण पढ़ लेना। तरंगें कौन कौन सी होती हैं, ध्वनि, ठीक है, इसमें प्राइमरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्पेस में कौन सी तरंगें मतलब कि गुजर सकती हैं स्पेस में से। थोड़ा प्रकाश भी यहाँ पे पढ़ लेना। विविध में दोस्तों अब हम लोग देखें तो आपको सबसे पहले 10 महीने का करंट अफेयर अपना प्रीवियस का प्रिपेयर करना है। प्रमुख खेल और उनके खिलाड़ी देखने हैं जो अभी फेमस चल रहे हैं, न्यूज़ वगैरह में जो अभी छाए हुए हैं, ठीक है। विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल, जो भारत से जिन देशों के संबंध अच्छे हैं उनके राष्ट्रीय खेल ज़रूर देख लेना, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। कंप्यूटर थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है, रैम रोम वगैरह, आपका फुल फॉर्म वगैरह, और MS वर्ड के जो भी रहते हैं वो चीज़ें देख लेना। उसके बाद DRDO में इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है, ठीक है, अध्यक्ष कौन है इसके, इसरो के अध्यक्ष कौन है, इसरो के जो भी कार्यक्रम चल रहे हो कि ये सैटेलाइट लॉन्च करनी है, या फिर DRDO ने कोई नया हथियार बनाया हो, कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप की हो, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेना। भारतीय परमाणु कार्यक्रम, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा कब हुआ था, प्रथम परमाणु विस्फोट कब किया था भारत ने, कहाँ किया था, द्वितीय कब किया था। विश्व का परमाणु कार्यक्रम देख लेना, यानी दुनिया में पहली बार किस देश ने परमाणु बम बनाया था, कहाँ परीक्षण किया था, पितामह किसे कहते हैं परमाणु का, ठीक है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ और इससे संबंधित संस्थान देख लेना, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी, और UNDP वगैरह, WTO वगैरह जो भी हैं, इनके मुख्यालय कहाँ पे हैं, वर्तमान में इनकी अध्यक्ष कौन है, ये देख लेना, एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद भारत बाद दुनिया के प्रमुख व्यक्ति, ठीक है, पर नहीं, यहाँ पे बा लिखना था, गलत टाइप हो गया। भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दुनिया, भारत के जिनसे रिलेशन अच्छे हैं जिन देशों से, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन कौन से हैं वर्तमान में देख लेना। जनगणना 2022 भी देख लेना, ठीक है, 2011 सॉरी 2022 नहीं, यहाँ पे लिखा भी है जनगणना 2011। उसके बाद देखो करंट अफेयर स्पेशल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। 2021-22 के प्रमुख खेल कौन कौन से हुए, वर्तमान की प्रमुख किताबें कौन कौन सी नई लिखी गई, उनके लेखक कौन से हैं, फिल्म पुरस्कार कौन कौन से मिले, वर्तमान में कोई सम्मान दिया गया हो किसी को, कोई अवार्ड मिला हो वो देख लेना। भारत के प्रधानमंत्री और आदरणीय राष्ट्रपति को अगर कोई पुरस्कार सम्मान मिला हो तो वो देख लेना। वर्तमान की योजनाएं जो चलाई जा रही हैं उनकी डेट देख लेना, और उनकी डेडलाइन जो रहती है कि यहाँ तक हम ख़त्म कर देंगे वो देख लेना।
वर्तमान का आयात निर्यात देख लेना, भारत से किसने कितना लिया, किसको कितना दिया। जीआई टैग अगर और किसी को दिया गया हो वो देख लेना। इसरो के और बाकी जो स्पेस एजेंसी हैं उनके महत्वपूर्ण अंतरिक्ष प्रोग्राम जो हैं, कोई सैटेलाइट लॉन्च करनी हो, टेलीस्कोप लॉन्च करनी हो, वो सब देख लेना। ठीक है। उसके बाद खेल में अगर हम लोग बात करें, ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल, पैरा ओलंपिक, एशियाई खेल, इन चारों को पढ़ना पड़ेगा, किसी से भी क्वेश्चन आ जाएगा। आईपीएल चल रहा है अभी, तो 2022 का आईपीएल देख लेना। ठीक है। क्रिकेट में अगर किसी खिलाड़ी को या फिर ठीक है किसी को भी कोई पुरस्कार मिला हो उसको देख लेना, या किसी ने आते हैं ना क्वेश्चन, इसने इतने रन बनाए, इसने इतने विकेट लिए, वो सब क्वेश्चन देख लेना। ये सब स्पीडी में मिल जाएगा करंट अफेयर की। ठीक है। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ स्पीडी का, लेकिन बता रहा हूँ। क्रिकेट में मिले पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार देख लेना। ठीक है। 21-22 में किसको मिले, ऑस्कर अवार्ड्स देख लेना। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देखना पड़ेगा। प्रमुख फिल्म पुरस्कार जिसको मिला वो देखना पड़ेगा, कौन सी फिल्म को मिला, किस अभिनेता को मिला। मैन बुकर प्राइज़, ग्रैमी अवार्ड, पुलित्ज़र, गांधी शांति पुरस्कार, कलिंग अवार्ड्स, भारत रत्न। ठीक है। ये सब देखना पड़ेगा। दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स, ज्ञानपीठ, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान। ठीक है। ये चीज़ें भी आपको देखना है। उसके बाद ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड्स, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। उसके बाद ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। वैसे हैं तो ये 5-6 चीज़ें। विंबलडन देख लेना, 100% इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपका लेखपाल में भी आएगा, आपका एचडीए में भी आएगा, वीडियो में भी आएगा। ठीक है। तो विंबलडन मेल फीमेल सिंगल्स में, ठीक है, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, एटीपी फाइनल्स और आपका, ठीक है, इतना ही था ये। तो इतना दोस्तों, आपको अगर आप बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत से टॉपिक बाय टॉपिक करें स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको तैयार कर लें। बहुत आपको भी लग रहा होगा देख के कि थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन आप टॉपिक वाइज अगर तैयार करोगे तो आराम से 1 महीने में, ठीक है, 1 मंथ, 1 महीने में ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से तैयार कर लोगे। और फिर यूपीएससी की कोई भी आप परीक्षा दे आओ, इसमें से स्टैटिक जीके बाहर बिल्कुल नहीं जाएगी। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों, आपने अगर एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा उत्तर प्रदेश जॉब आईक्यू को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को बनाने में दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। ठीक है। 2 दिन से मैं टाइप कर रहा हूँ ये चीज़ें, तब जाके ये वीडियो बनी है। ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे। लाइक में रखता हूँ 200 लाइक्स का, आई होप आप सभी पूरा कर देंगे। ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएँ, अगर पॉसिबल होगा उनके उत्तर देना तो उत्तर ज़रूर मैं दूंगा। ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।